शासनकर्ता थे, हम उनके गुलाम थे, उनकी गुलामी में हम सदैव बने रहे। इस देश पर उनको राज्य करना था, इस देश का विकास नहीं करना था। और इसलिए सारी जो प्रणालियां उन्होंने बनाई, उसमें हम इस देश पर राज्य कैसा कर सके, इसको ध्यान में रखकर उन्होंने बनाया। उन्होंने इस देश को जीता था, इस देश को उनको अपने अधीन रखना था, उसके लिए जो करना है वो उन्होंने किया। लेकिन अब हम स्वतंत्र हो गए तो हमको राज्य चलाना केवल नहीं है, प्रजा पालन करना है। उसकी मानसिकता निर्माण होना, उसके लिए आवश्यक वो सारी जानकारी भूतकाल की भी बच्चों को मिलना, जिससे उसमें ये गौरव पैदा हो सके कि हम भी कुछ है, हम भी कर सकते हैं, हमने करके दिखाया है। ये सब परिवर्तन होना आवश्यक था। थोड़ा बहुत होते होते पिछले सालों में और इसका अवेयरनेस ज्यादा बढ़ा है, और इसलिए नई शिक्षा नीति में ये सारी बातें लाए, ऐसा प्रयास चल रहा है। कुछ कुछ बातें हो गई ऐसा मैं सुन रहा हूं, कुछ बातें होने वाली है। लेकिन शिक्षा में ये प्रणाली इस प्रकार बदलना, प्रशासन में भी इस प्रकार की प्रणाली बदलना, ये आवश्यक है। उदाहरणार्थ, मैंने सुना, अब वो पुरानी बात है, अब होगी ऐसा नहीं। नागपुर में, मैं नागपुर का प्रचारक था, तो एक सज्जन आ गए, वहां इनकम टैक्स कॉलेज है, केरल से आए थे, आईपीएस कैडर के थे। वो कार्यालय ढूंढते ढूंढते आ गए, और हम, मुझे अटल बिहारी वाजपेयी से मिलना है। तो हमारे कार्यालय प्रमुख लोग यहाँ नहीं मिलेंगे। नहीं नहीं, यहाँ से उनके पास मेरा संदेश जा सकता है। तो वो जनसंघ का कार्यालय, उस समय बीजेपी थी, बीजेपी का कार्यालय है, वहां जाइए। तो उसने कहा वहां गया था, वहीं से यहाँ भेजा है। तो अब क्यों भेजा मुझे मालूम नहीं, मैं नागपुर का प्रचारक था, इसलिए मुझे, मेरे सामने ही उनको भेज दिया। मैंने कहा आपको अटल जी से काम क्या है? तो मुझे एल क्यों करना है, क्या एल क्यों करना है? तो उन्होंने कहा मैं केरल से आता हूँ, केरल में हम लोग अपनी वेष्टी मुंडू वो लपेट के, एक कुर्ता पहन के, हाफ शर्ट अथवा फुल कुर्ता वो पहन के हम ऑफिस में जाते हैं, ऑफिस में काम करते हैं। पुलिस वाला हूं इसलिए कभी कभी वर्दी में जाना पड़ता है, जाता हूं। यहां मैं आया, नागपुर इतना गर्म प्रदेश है, गर्मी के दिन भी थे वो, मैं ऐसे ही वेश में गया तो मुझे डांटा गया कि यू हैव टू फॉलो दी एटिकेट्स, और ड्रेस कोड है। तो मुझे लगा ठीक है, तो मैंने जाकर खादी भंडार में कुर्ता पैजामा जैकेट सब खरीदा, वो पहन के गया। उनका ये नहीं चलता है, ड्रेस कोड ऐसा है, पूरा सूट चाहिए, कोट टाई वगैरह वगैरह सब। तो मुझे ये समझ में नहीं आया कि यहाँ नागपुर में गर्मी के दिनों में ये कैसे चलेगा भाई? हम तो उबाल उबाल कर आलू हो जाएंगे अंदर ही अंदर। तो मुझे एले क्यों करना है कि ये कब बदलेगा? तो जब मैंने फिर उनको बताया, अटल जी को, क्या पत्र भेजो, वहां दिल्ली में जाओ, यहाँ से वो बीजेपी का कार्यालय अलग है, बीजेपी अलग है, हम अलग है, सब समझाया। वो मान गए, अच्छे थे, गए होंगे पता नहीं। लेकिन इसकी चर्चा मैंने की तो लोगों ने बताया कि हमारे प्रशासनिक सेवा में ड्रिंकिंग एटिकेट्स सिखाए जाते हैं। अब ड्रिंकिंग एटिकेट्स ठीक है, पाश्चात्य देश, ठंड देश है, वहां ये उपाय करने पड़ते होंगे, तो वहां उसका एटिकेट भी है। हमारे यहाँ फॉरेन सर्विस में जो लोग जाते हैं शायद उनको ये ट्रेनिंग लेना पड़े, लेकिन सदा सर्वदा सबको ये सिखाने की क्या जरूरत है? तो कुछ परिवर्तन होना चाहिए। सब ऐसा ही है ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, स्वतंत्रता के बाद कुछ तो बदला ही होगा, क्योंकि अब लोगों का पालन भी करना है, लेकिन अभी भी गुंजाइश है। तो वो सारे परिवर्तन होने चाहिए, और इसमें बहुत ज्यादा अप्रेंसिव होने की जरूरत नहीं। सब जगह अपनी परंपरा की, अपने मूल्यों की, अपने मूल्यगत आचरण की, यानी संस्कृति की शिक्षा देनी चाहिए। वो रिलीजियस नहीं है, वो सोशल है। हमारे रिलीजन्स अलग अलग हो सकते हैं, सोसाइटी के नाते हम एक है, ये समझकर वो कॉमन है। जैसे माता पिता को सम्मान देना,
किसी रिलीजन में इसकी मनाही है क्या? बड़ों के सामने नम्रता रखना, अहंकार के अधीन नहीं होना, आदि आदि बातें एक विशेष है और अलग दिखती है। दूसरी जगह दूसरा है, उसके वहां कारण होंगे, उसके कारण होगा वो, मैं उसको खराब नहीं कह रहा हूं, लेकिन अपना अच्छा है। तो ये शिक्षा मिलनी चाहिए और ये एक तरह से यूनिवर्सल है, बहुत थोड़ा अंतर है। गुड मैनर्स दे आर नियरली यूनिवर्सल। बस भोजन करते समय हाथ से भोजन करना कि नहीं, ये अलग है। लेकिन ऐसी छोटी बातें छोटी छोटी यूनिवर्सल है। तो इंग्लिश नॉवेल्स आप पढ़ेंगे तो ये नहीं मिलेगा ऐसा नहीं है। हम अंग्रेज नहीं है, हमको अंग्रेज नहीं बनना है, लेकिन इंग्लिश एक भाषा है। भाषा सीखने में क्या दिक्कत है? हमारे घर में हमारा 3 पीढ़ी से संघ का घर है और इन संस्कारों की वगैरह कोई कमी हमारे घर में नहीं है। मैं 8वीं के क्लास में था तब पिताजी ने मुझे ऑलिवर ट्विस्ट पढ़ाया, प्रिजनर ऑफ झेंडा पढ़ाया, अनेक इंग्लिश नॉवेल्स में पढ़ चुका हूं। इससे मेरे हिंदुत्व प्रेम में रत्ती भर भी अंतर नहीं आया, नहीं आता है। एक भाषा के नाते जो कथा वस्तु है उससे बोध लेने के नाते हम पढ़ते हैं तो उसका दुष्परिणाम नहीं होता। लेकिन हमने ऑलिवर ट्विस्ट, चार्ल्स डिकेंस का पढ़ा और प्रेमचंद की कहानियां छोड़ दी, ये ठीक नहीं है। हमारे यहां भी है, साहित्य की कितनी उच्च परंपरा है, रामायण महाभारत से लेकर उपनिषदों की कथाएं देखो, आज तक चलती आ रही। हर भाषा में एक लंबी अच्छी परंपरा है, वो सीखना चाहिए और इसकी शिक्षा सब में मिलनी चाहिए। क्योंकि मिशनरी स्कूल हो, मदरसा हो, कुछ भी हो, रिलीजियस एजुकेशन एक अलग बात है, लेकिन सोशल मेरिट के नाते हमारा सबका सिलेबस एक है। वो भारत की परंपरा है, प्राचीन काल से चलती आई है। जैसे श्रीमान आरिफ बेग आए थे, मैं नगर प्रचारक था अकोला में, विजयादशमी उत्सव के अध्यक्ष के नाते वो आए थे। तो उन्होंने कहा था कि इस देश की परंपरा कैसी है, सबके लिए कितनी अच्छी है। तो उन्होंने उदाहरण दिया था कि अलंकार सुग्रीव और अन्य वानरों के पास मिले, वो सीता जी के है कि नहीं पहचानना था। लक्ष्मण को बुलाया कि तुम भी पहचानो। उसने कहा मुझे केवल पैर की पंजनियां दिखाओ, क्योंकि मैंने कभी सीता जी के मुख की ओर दृष्टि नहीं डाली, मैंने हमेशा उनके चरण ही देखे। अब इसमें जो एक संस्कृति झलकती है वो कितनी बड़ी है, वो सबकी समान है, उसकी शिक्षा सब में होनी चाहिए। उससे हमारे रिलीजन मार नहीं खाता, उल्टा अधिक अच्छा बनता है। ये समझना चाहिए और ये संस्कार सब में होने चाहिए। ठीक है, आपकी जितनी ताकत है, मेरी जितनी ताकत है, मिशनरी स्कूल में वगैरह जब होंगे तो होंगे, मेरे घर में तो होने चाहिए ना। यहां से हम शुरू कर सकते हैं, वो करना चाहिए। और हमारे यहाँ अभी जो नई शिक्षा नीति में पंचकोशीय शिक्षा का तत्व मान्य किया है, उसमें सभी कोशों का विकास, सर्वांगीण विकास, उसमें कला, क्रीड़ा, योग, ये सब है। तो धीरे धीरे इसको विकसित करना पड़ेगा। जैसा मैंने कहा कि विपरीत शिक्षा में हम इतने आगे गए थे कि एकदम उड़ना संभव नहीं, तो टर्निंग शुरू हो गया है, वो रुके नहीं, चलता रहे और पूरा टर्न होगा, उसको समय लगेगा। इसलिए करिकुलर गतिविधि नहीं, प्रत्येक मनुष्य को कला का अंग चाहिए। संगीत नृत्यम कला विहीना साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीना, ऐसा कहते हैं। जिस मनुष्य को संगीत, नाट्य, नृत्य कला का अंग नहीं है, सभी का नहीं, किसी एक का, उसमें वो ट्रेंड ही होना चाहिए ऐसे नहीं, लेकिन अच्छा गाना समझ में आना चाहिए, सुर कान को पकड़ में आनी चाहिए, बुद्धि को नहीं समझे चलता है। इतना भी हो गया। ये भी जिसका नहीं होता वो कौन है? तो बिना पूछ सींग वाला पशु है, ऐसा अपने यहाँ कहा है परंपरा में। तो ये तो होना ही चाहिए, लेकिन इसमें एक
अनिवार्य ये विषय जो है उससे काम नहीं होगा ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि मेरा अनुभव जो है, आप जिस बात को अनिवार्य करते हैं उसकी प्रतिक्रिया होती है। और छोटे बच्चों को, एक आदमी को कुत्ता था, उसको दवाई पिलाने को डॉक्टर ने कहा, और कहा कैसे पिलाएं, तो ये आसान है, उसको पकड़ो, घुटने में पक्का बंद करो, हिलेगा डुलेगा नहीं, फिर यहाँ दबाओ तो मुंह खोलेगा, दवाई डाल दो और मुंह बंद कर दो, और जब तक वो निगल नहीं लेता छोड़ो मत। पहले दिन उसने कुत्ते को पकड़ा कि सब किया तो कुत्ता जान गया, दूसरे दिन भी किया तो कुत्ता जान गया कि 8 बजे ये दवाई पिलाता है, तो वो भाग जाए, फिर उसको पकड़ के लाना पड़े तो छटपटाए, ये करे वो करे, कभी काट ले कुछ, लेकिन इसने तय किया था। ऐसा 3-4 दिन हो गई खटपट। उसके बाद एक दिन वो कुत्ते के झटके से वो दवाई की कटोरी गिर गई, तो सारी दवाई जमीन पर गिर गई। फिर इसने छोड़ दिया गाली देते देते। उसने देखा कुत्ता जाकर दवाई चाट रहा है, यानी वैसे देते तो वो ले लेता। तो ये कंपल्शन का ये भी परिणाम होता है, उसको हर में आवश्यक। संगीत जैसे विषय में, नाट्य नृत्य, इन विषयों में ये मनुष्यता का एक स्वाभाविक झुकाव उसमें रखता है, उसको जागरूक करना पड़ता है, कंपल्सरी नहीं करना पड़ता है, इसकी टेस्ट लगानी पड़ती है। वो होना चाहिए, वो घरों में भी हो सकता है, विद्यालय में और अच्छी तरह हो सकता है। हमको संगीत की रुचि कैसी लगी, हमारे चाचा गाते थे, अच्छे गीत गायक थे, रेडियो स्टार भी थे, उनके चलते उनके अभ्यास के लिए घर में रिकॉर्ड्स आती थी, वो हम चाहे न चाहे वो सुननी पड़ती थी, सुनते थे। कविता सिखाने वाले शिक्षक कविता हमसे गवा लेते थे, तो हम सारा क्लास मिलकर गाता था एक एक कविता। और अपनी भाषाओं की कविता में वृत्त छंद होता है, उसमें एक स्वर रहता है, तो उससे हमारे कान तैयार हो गया, स्वाभाविक आकर्षण पैदा हो गया। तो ये होना चाहिए। आज हम उस जीवन से अपने परिवार को दूर लेके आए हैं, ये सब हमारे यहाँ नहीं होता, वो होना चाहिए। विद्यालय में भी ये होना चाहिए। कभी कभी विद्यालय के सिलेबस में ऐसी कविताएं होती ही नहीं कि जिनको गा सके, और सुंदर सुंदर कविताएं हैं। ये सब देखना पड़ेगा, केवल कंपलसरी करने से काम नहीं होगा। वैदिक काल की 64 कलाएं जो रिलेवेंट है वो सिखानी चाहिए। गुरुकुल शिक्षा को मुख्य धारा, उल्टा करना चाहिए, मुख्य धारा को गुरुकुल शिक्षा से जोड़ना चाहिए, क्योंकि अपनी गुरुकुल शिक्षा है ना, वैसा ही मॉडल शिक्षा का फिनलैंड में है, और फिनलैंड शिक्षा में दुनिया में अग्रणी देश है उस शिक्षा पद्धति के कारण। उस शिक्षा पद्धति को चलाने वाले शिक्षकों की अलग यूनिवर्सिटी उनकी है, और उस देश में बाहर से बहुत सारे लोग आते हैं, क्योंकि वहां जनसंख्या कम है, तो वो लेते हैं सभी देशों के। तो जितनी भाषाओं के लोग आते हैं उतनी भाषाओं में 8वीं क्लास तक शिक्षा वहां होती है, 8वीं क्लास तक मातृभाषा में शिक्षा होती है, और 10 छात्रों पर एक शिक्षक एक शिक्षिका। पहले 4 क्लास उनके साथ रहना और घूमना, यही काम होता है, क्लास वर्क नहीं होता है। बिल्कुल गुरुकुल पद्धति के पास वाली है, केवल आश्रम में जाकर रहने की बात इसमें नहीं है। तो शिक्षा पद्धति में सर्वोत्कृष्ट वो पद्धति है जो गुरुकुल पद्धति से पास आती है, इसलिए अपनी शिक्षा की मुख्य धारा को गुरुकुल पद्धति से जोड़ने का प्रयोग करना पड़ेगा। और संस्कृत भाषा की भी बात वही है, अनिवार्य क्यों करे भाई? अपनी परंपरा जानना है, भारत को जानना है, तो संस्कृत भाषा का ज्ञान बहुत अच्छा है, होना ही चाहिए, तब हम जान सकते, मूल स्रोतों से जान सकते। हमको भाषांतर पढ़ने नहीं पड़ते, और भाषांतर बहुत सारे गलत किए हैं अथवा किए गए। तो मूल स्रोत जानना है तो संस्कृत पढ़ना अनिवार्य है। लेकिन स्कूल में मुझे घर से भेजा, संस्कृत परीक्षा दो, किला पारडी की परीक्षाएं चलती थी, तो मेरा मन नहीं लगा। लेकिन घर में मुझे संस्कृत स्तोत्र सिखाए गए, वो मैंने याद कर लिए। और संस्कृत भारती की पद्धति जब मैंने देखी तो मैंने देखा
कि संस्कृत के बारे में शंकित लोग भी उनके प्रशिक्षण वर्ग में आते हैं, 10 दिन में बोलचाल की संस्कृत सीख लेते बड़े आनंद से। सिखाने का तत्व यह है कि सिखाने वाला उसकी उत्कृष्टता चाहिए और छात्र के लेवल पर उतरकर उसको सिखाने की उसकी कला चाहिए, तो वो रस उत्पन्न कर सकता है शिक्षा में। क्योंकि शिक्षा बाहर से देना नहीं है, शिक्षा मनुष्य के अंदर के ज्ञान को प्रस्फुटित करने की कला है। ये सब संस्कृत परंपरा से ही आता है, तो उसका उपयोग करके हम संस्कृत प्रमोट करें, अपने घर में संस्कृत स्तोत्र वगैरह करें, उसकी बारीकियां, उसके कुछ बड़े मनोरंजक है। तक्रम शक्रस्य दुर्लभा, ऐसा एक अंतिम पंक्ति है, यानी मट्ठा इंद्र को भी दुर्लभ है, पीने वाला मट्ठा। उसके पहले 3 प्रश्न है, क्या तक्रम, ऐसा 3 प्रश्न है, उसमें 2 आ गए एकदम। जयंतः कस्य वै सुता कथम विष्णुपदम प्रोक्तम, तो जयंत किसका लड़का है, ये दूसरे नंबर का प्रश्न है। उसके पहले नंबर का प्रश्न है, उसका उत्तर है मट्ठा। हाँ, भोजनांते च किम पेयम, मट्ठा, भोजन के बाद क्या पीना है। जयंत कस्य वै सुता, इंद्र, जयंत इंद्र का पुत्र है। और कथम विष्णुपदम प्रोक्तम, विष्णुपद कैसा है, दुर्लभा। तो 3 प्रश्न पूछे, अंतिम पंक्ति में 3 उत्तर लिखे, तक्रम शक्रस्य दुर्लभा। उसका भाषण तो होता है मट्ठा इंद्र को दुर्लभ है। अब ये ऐसा बताते तो इंटरेस्ट उत्पन्न होता, ये सारी बातें होती थी, ये करनी चाहिए। तो अपने आप बच्चे संस्कृत पढ़ेंगे, लेकिन संस्कृत का काम चलाओ ज्ञान कम से कम भारत को समझना चाहने वाले प्रत्येक को होना चाहिए। एक प्रार्थना है, जब प्रश्नकर्ता का नाम मन से बोला जाए तो कृपया वे अपने स्थान पर खड़े हों, ऐसी आप सबसे विनती है। हाँ जी, ठीक है। भारतीय ज्ञान परंपरा, डॉक्टर राजगोपाला, आयुर्वेदा वैद्य एंड टीचर। What is the initiative taken by RSS or its subordinate organizations in propagation or popularization of Indian knowledge system? What measures are envisioned for the future? RSS has no subordinate organizations. The organizations in which Swayamsevaks are working are independent, autonomous, and they are expected to be self-dependent. But there is no subordination of any kind in RSS. As an organization, in RSS, we daily sing एकात्मता स्तोत्रम। तो एकात्मता स्तोत्रम, उसमें पहले सच्चिदानंद रूपाय भगवान को वंदन है, फिर मातृभूमि का वंदन है, उसके बाद भारत की नदियां, भारत की पहाड़, इनके नाम है, फिर ऋषि परंपरा से लेकर तो वैज्ञानिकों तक सबके नामों का उल्लेख है। वैज्ञानिकाश्च कपिल, आखिरी बता रहा हूं मैं, ऋषि परंपरा को छोड़ देता हूं, लेकिन यहां वैज्ञानिकाश्च कपिलः कणादः सुश्रुतः चरको भास्कराचार्यो वराहमिहिरस्वधि नागार्जुनो भरद्वाज आर्यभट्टो बसु, जगदीश चंद्र बसु, बसुर्बुधा ध्येयो वेंकटरामश्च विज्ञा रामानुजादया। तो पूरी तब से लेकर अब तक की वैज्ञानिकों की परंपरा रिप्रेजेंटेटिव रूप में उसमें आ गई, और इसको हम रोज कहते हैं, और वर्गों में हमारे प्रशिक्षण में एक एक नाम के बारे में जानकारी देते हैं। ये संगमी नित्य क्रम है, अनेक वर्षों से है, और जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे ये लिस्ट थोड़ी बदलते हैं, अत्याधुनिक करते हैं उसको। अभी की जो चल रही वो मैंने बताया। तो भारतीय नॉलेज क्या था, हमारे यहाँ विषय रहता है बौद्धिक वर्गों में भारत की ज्ञान परंपरा, आध्यात्मिक ज्ञान से लेकर तो विज्ञान की परंपरा तक सारी बातें। सोनी जी बैठे, उसमें उनकी पुस्तक है, वो बड़ी लोकप्रिय है संघ के बाहर भी। तो हमारा तो ये विषय पहले से है, भारत की ज्ञान परंपरा का ध्यान रखना। अब शिक्षा में भी वो
4 संगठन काम कर रहे शिक्षा क्षेत्र में, उनके प्रयासों से नई शिक्षा नीति में भी वो विषय आया है। और पहले तो ये सुनाई नहीं देते थे शब्द, भारतीय ज्ञान परंपरा कहना इट वॉज ए टाबू। लेकिन आज मैं शिक्षा सम्मेलनों में जाता हूँ, इधर उधर जाता हूँ, कई जगह सारे देश के यूनिवर्सिटीज में लोग चर्चा करते हैं भारतीय ज्ञान परंपरा, IKS ऐसा कहते हैं। तो बस इस प्रयास को और गति बढ़ाएंगे तो और अच्छा होगा, वो हमारे संगठन इसकी चिंता करेंगे। और क्या है, फोन को साइलेंट रखने से सभी को सुविधा रहेगी, एक बार फोन चेक कर लेंगे तो अच्छा हो जाएगा। संघ एवं भाजपा के बिना जिज्ञासा समाधान जो है वो पूरा नहीं होता है। काफी प्रश्न आए हैं, 3 हिस्सों में मैं इन प्रश्नों को आपके समक्ष रख देता हूं। जिन्होंने प्रश्न भेजे हैं, जिनकी जिज्ञासा, उनके पहले मैं नाम पढ़ देता हूं। अजय रस्तोगी जी, अभिषेक दुबे जी, रीमा शर्मा जी, जोगिंदर सोलंकी जी, रजनीश झा जी, आशिक हुसैन जी, राजेश कुमार बंसल जी, अतुल तारे जी स्वदेश समूह के संपादक हैं, जोगेंद्र सोलंकी जी मीडिया पर्सनालिटी हैं, संजय झा जी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वसुधा वेणुगोपाल जी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, डॉक्टर राजेश बंसल जी डायरेक्टर हैं हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में, अभिषेक दुबे जी आप भी सीनियर जर्नलिस्ट हैं भारत 24 में, रीमा शर्मा जी भी मीडिया पर्सन हैं, डॉक्टर प्रभा कुमारी जी, हरपाल सिंह ढंगर जी आप सोशल सर्विस के अंदर हैं, मंगेश जंत वैशपायन जी आप महाराष्ट्र टाइम्स में हैं। Why are we not getting good coordination with the government? We should make good or more efforts to make good adjustments with some compromises to achieve the goals of the country. The RSS has more responsibility than the government. इसी का ही जुड़ता हुआ जो प्रश्न है, वर्तमान केंद्र सरकार और संघ के मिलते जुलते